कि अदरवाइज आपको बहुत बार बाद में नुकसान हो जाता है। बाद में आपको पता चलता है कि यार आपने प्रॉपर्टी महंगी खरीद ली, उस पर्टिकुलर बंदे पे आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किया, अंधविश्वास किया कि वो एक रॉन्ग ब्रोकर सेलेक्ट कर लेते हैं, गलत ब्रोकर सेलेक्ट कर लेते हैं, जो हो सकता है एक्सपीरियंस ना हो। आपका प्रॉपर्टी डिसीजन एक ऐसा डिसीजन है जहां पे आपको, अगर आप लोन ले रहे हो स्पेशली, तो अगले 15, 20, 25 साल के लिए आपको EMI भरनी है, उसकी डिमांड नहीं रहेगी, बिकॉज ऑफ विच योर फंड्स विल गेट स्ट्रक इनटू ए बैड प्रॉपर्टी। कॉन्टेस्ट चल रहा है कि आपको गाड़ी जीतने का मौका मिलेगा, या आपको फ्लैट जीतने का मौका मिलेगा, या आपको गोल्ड कॉइन मिलेगा। तो इस टाइप के बहुत सारे लोग बहुत बार ऑफर्स खरीदने चले जाते हैं और प्रॉपर्टी एक्चुअल में गलत खरीद लेते हैं। यार इस पे तो मेरा लोन नहीं हो पाएगा, इस पे तो मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मेरी फंडिंग रुक जाएगी, अभी नौकरी चलेगी तो क्या हो गया। तो इस टाइप की बहुत सारी गलती करते हैं लोग। डील्स ऑफर दिखाए जाते हैं कि आपको इतना % रिटर्न मिल जाएगा, इतना % प्री हैंड ओवर, इतना % पोस्ट हैंड ओवर मिलेगा आपको, आपकी तो लाइफ सेट है। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज, एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस शॉर्ट वीडियोस के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 10 मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं इन मिस्टेक्स में से। जब भी आप कोई रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी फाइनलाइज करो तो मेक श्योर इन 10 मिस्टेक को अवॉइड करो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहली मिस्टेक जो लोग करते हैं, बहुत सारे लोग, वो ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों के ऊपर, बिल्डर के ऊपर या ब्रोकर के ऊपर, या जो उनके रेफरेंसेस में होते हैं, जो इमीडिएट रिलेटिव्स होते हैं, कई बार इमीडिएट फ्रेंड्स होते हैं। तो देखिए, विदाउट ट्रस्ट आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, बट ब्लाइंड ट्रस्ट के साथ भी आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, कि अदरवाइज आपको बहुत बार बाद में नुकसान हो जाता है। बाद में आपको पता चलता है कि यार आपने प्रॉपर्टी महंगी खरीद ली, उस पर्टिकुलर बंदे पे आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किया, अंधविश्वास किया। तो विश्वास करिए बट अंधविश्वास मत करिए। सेकंड मिस्टेक जो लोग करते हैं, वो कई बार प्रॉपर रिसर्च नहीं करते। प्रॉपर्टी फाइनलाइज करने से पहले किसी ने उनको कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बता दी, ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी खरीद लो, X खरीद लो या Y खरीद लो, वो अपनी प्रॉपर रिसर्च नहीं करते कि मार्केट में कौन कौन से ऑप्शंस और अवेलेबल हैं सेम प्राइस के अंदर, सेम बजट के अंदर, और बिकॉज ऑफ विच वो दे आर एंडिंग अप इन बाइंग ए रॉन्ग प्रॉपर्टी, वो गलत प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं विदाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो मेक श्योर जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदो तो अपना प्रॉपर रिसर्च वर्क करके खरीदो, प्रॉपर होमवर्क करके खरीदो। और अगर आपको लगता है कि आपके पास वो नॉलेज इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो, किसी और एक्सपीरियंस रियल एस्टेट पर्सन को कनेक्ट कर सकते हो और उनकी एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हो। थर्ड मिस्टेक जो लोग करते हैं, वो कंपैरिजन नहीं करते 2, 3, 4, 5 अलग अलग प्रॉपर्टी के अंदर। तो वो किसी एक या दो प्रॉपर्टी में देखते हैं और उसी के अंदर देखते हैं कि यार मेरे को ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी समझ में आ रही है, ये पर्टिकुलर चीज आ रही है समझ में, बट वो प्रॉपर कंपैरिजन नहीं करते, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कंपैरिजन नहीं करते कि किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कितने फ्लैट्स आ रहे हैं, उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके फ्लोर प्लान्स क्या है, उसकी एमिनिटीज क्या है, उसमें कितने बड़े क्लब हाउस हैं, उसके अंदर बिल्डर के ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और उसका रेट्स क्या है, उसका पेमेंट प्लान क्या है, उसकी प्राइसिंग क्या है, उसके करंट ऑफर्स क्या है। तो इस टाइप के बहुत सारी चीजें कंपेयर नहीं करते और दे आर एंडिंग अप डूइंग ए रॉन्ग प्रॉपर्टी डिसीजन। तो जब भी आपके लिए एक्सपर्ट टिप क्या है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदे तो इन 8-10 इंपॉर्टेंट फैक्टर को कंपेयर करने के बाद ही कोई प्रॉपर्टी खरीदे। और अगेन इसके अंदर अगर एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत है तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। चौथी मिस्टेक जो करते हैं लोग बहुत बार, कि वो एक रॉन्ग ब्रोकर सेलेक्ट कर लेते हैं, गलत ब्रोकर सेलेक्ट कर लेते हैं, जो हो सकता है एक्सपीरियंस ना हो सकता है उसने नया नया ज्वाइन करा हो रियल एस्टेट सेक्टर। तो उसकी वजह से होता क्या है कि आपका प्रॉपर्टी डिसीजन एक ऐसा डिसीजन है जहां पे आपको, अगर आप लोन ले रहे हो स्पेशली, तो अगले 15, 20, 25 साल के लिए आपको EMI भरनी है। तो एक बहुत क्रिटिकल डिसीजन होता है। बहुत सारे लोग लाइफ में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी खरीद पाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं 2, 3, 4 प्रॉपर्टी खरीदते हैं। बट अगर आपने रॉन्ग ब्रोकर सेलेक्ट कर लिया जो आपको गलत एडवाइस दे रहा है, हो सकता है प्राइस हाई दे रहा हो, तो आप अगेन यू आर गोइंग टू एंड अप इन बाइंग ए रॉन्ग काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। तो मेक श्योर जब भी एक्सपर्ट टिप क्या है कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदे तो किसी एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल इथिकल ब्रोकर के साथ ही ट्रांजैक्शन डील करें, सो दैट आपको कल को फाइनेंशियल और इमोशनल लॉस ना हो। फिफ्थ जो मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं, वो बाकी सारी चीजें ठीक कर लेते हैं, बट जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वो खरीद रहे हैं, रेजिडेंशियल या कमर्शियल, वो सही नहीं खरीदते। फॉर एग्जांपल, वो उन्होंने प्रोजेक्ट सही पसंद कर लिया, बिल्डर सही पसंद कर लिया, बट जिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को वो खरीद रहे हैं उसकी फेसिंग क्या है, उसका लोकेशन क्या है, वो दबी हुई प्रॉपर्टी तो नहीं है, वहां पे धूप आएगी या नहीं आएगी, वो वास्तु कंप्लाइंट है या नहीं है। तो इस टाइप के बहुत सारी मिस्टेक लोग कर लेते हैं, जिसकी वजह से कल को अगर वो बेचना चाहें उस प्रॉपर्टी को,
तो वो बिकती नहीं है। अगर आप उसकी जगह एक्सपर्ट टिप क्या है कि अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी लेते हैं जो एक अच्छी लोकेशन पे हो, प्रेफर्ड लोकेशन पे हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लॉट ले रहे हो तो कोई कॉर्नर का प्लॉट ले रहे हो, कोई पार्क फेसिंग प्लॉट ले रहे हो, कोई 3 साइड ओपन प्लॉट ले रहे हो, इस टाइप की प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो अगर आपको कल को फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको बेचोगे तो इमीडिएटली आपके पास पैसा आ जाएगा। अगर आपने कोई गलत प्रॉपर्टी ले ली तो आप चाहोगे उसको बेचना, बट मार्केट में उसकी डिमांड नहीं रहेगी, बिकॉज ऑफ विच योर फंड्स विल गेट स्ट्रक इनटू ए बैड प्रॉपर्टी, जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो आप भी इस गलती को अवॉइड करके अपना पैसा बचा भी सकते हो और कमा भी सकते हो। नेक्स्ट टिप जो है वो आपका वो है कि समटाइम बायर बाइंग ऑफर्स एंड नॉट द प्रॉपर्टी। तो कई बार क्या होता है कि लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीदते, सिर्फ ऑफर्स खरीद लेते कि मार्केट में कोई स्पेशल कोई ल्यूक्रेटिव ऑफर आ रहा है, कि कोई पेमेंट प्लान बहुत अट्रैक्टिव है, कि उस ऑफर को खरीद ले, कि अगर कोई गोल्ड कॉइन मिल रहा है, कोई कॉन्टेस्ट चल रहा है कि आपको गाड़ी जीतने का मौका मिलेगा, या आपको फ्लैट जीतने का मौका मिलेगा, या आपको गोल्ड कॉइन मिलेगा, या आपको कोई आईफोन मिलेगा, कोई आईपैड मिलेगा। तो इस टाइप के बहुत सारे लोग बहुत बार ऑफर्स खरीदने चले जाते हैं और प्रॉपर्टी एक्चुअल में गलत खरीद लेते हैं। तो ऑफर्स को मत खरीदिए, प्रॉपर्टी को खरीदिए। नेक्स्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं, 7वीं मिस्टेक, वो क्या करते हैं कि दे आर नॉट कैलकुलेटिंग देयर ओन फाइनेंसेस। तो कई बार मिस कैलकुलेशंस कर लेते हैं। इनिशियली उनको आइडिया नहीं होता कि उनको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और उसकी कितनी प्रॉपर्टी पे लोन लेना चाहिए और कितना उनके पास फंड्स अवेलेबल है। उसकी वजह से वो प्रॉपर्टी डिसीजन लेने के बाद 2, 4, 5, 10 लाख रुपए देने के बाद, टोकन मनी देने के बाद, फिर अपने फाइनेंस कैलकुलेट करते हैं घर आके, यार इस पे तो मेरा लोन नहीं हो पाएगा, इस पे तो मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मेरी फंडिंग रुक जाएगी, अभी नौकरी चलेगी तो क्या हो गया। तो इस टाइप की बहुत सारी गलती करते हैं। तो मेक श्योर डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंसेस की जो कैलकुलेशंस है वो प्रॉपर कर ले, सो दैट आपको कल को पछताना ना पड़े। 8th जो मिस्टेक जो लोग करते हैं वो करते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। अब ये क्या है कि मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने 6 साल लगाए एक प्रॉपर्टी को फाइनलाइज करने के लिए, और उस टाइम पे जब 6 साल पहले वो प्रॉपर्टी मिल रही थी मान लीजिए 60 लाख रुपए की, आज की डेट में वो प्रॉपर्टी मिल रही है 1,30,00,000 रुपए की। उन्होंने वो 6 साल लगा दिए डिसीजन फाइनल करने के लिए और प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए। कई बार जो एनालिसिस पैरालिसिस इतना लंबा हो सकता है, कई बार हो सकता है 1, 2, 3, 4, 6 महीने, 1 साल का एनालिसिस पैरालिसिस हो गया, कि जहां पे आपने इतना सोचा कि एक्ट ही नहीं कर पाए, और बिकॉज ऑफ विच प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस है वो बढ़ गए और उसमें फाइनेंशियल लॉस आपका हो गया। तो ये भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। 9th मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है दे आर नॉट क्लियरिंग अबाउट कमर्शियल प्रॉपर्टी। स्पेशली कमर्शियल प्रॉपर्टी में लोग गलती करते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है कैलकुलेशंस का गेम, मैथमेटिक्स का गेम, और जो लोग अपना मैथमेटिक्स कैलकुलेट नहीं कर पाते वो गलत प्रॉपर्टी में स्टक हो जाते हैं, और इनिशियली उनको बहुत सारे ल्यूक्रेटिव डील्स ऑफर दिखाए जाते हैं कि आपको इतना % रिटर्न मिल जाएगा, इतना % प्री हैंडओवर, इतना % पोस्ट हैंडओवर मिलेगा आपको, आपकी तो लाइफ सेट है, ओके, और आपने 70 लाख रुपए लगाए, 70,000 रुपए पर मंथ आप कमा रहे हैं। तो इस टाइप की बहुत सारी कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी खरीद तो लेते हो, बट कल को आप जब बेचने जाते हो मार्केट में तो आपको पता चलता है कि आपने प्रॉपर्टी महंगी खरीद ली, और आपकी प्रॉपर्टी आपके सर का दर्द बन जाती है, रातों को नींद नहीं आती, और बिकॉज ऑफ विच बहुत सारे लोग स्ट्रेस लेते हैं, ओवर स्ट्रेस लेते हैं। तो ये मिस्टेक नंबर है 9। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिस्टेक नंबर 10 कि नॉट कंसीडरिंग ऑल द चार्जेस। तो बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं इनिशियली, बट सारे चार्जेस को कैलकुलेट नहीं करते। तो फॉर एग्जांपल जब आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हो स्पेशली अंडर कंस्ट्रक्शन, तो उसमें बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, लाइक एक्सटर्नल BSP होता है, बेसिक सेल्स प्राइस, फिर एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज, फिर इंटरनल डेवलपमेंट चार्ज, फिर इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी, फिर आपका स्टैंप ड्यूटी हो गया, फिर ट्रांसफर चार्ज हो गया, फिर ब्रोकरेज हो गई। तो इस टाइप के बहुत सारे चार्जेस होते हैं, और बहुत सारे लोग फाइनेंशियली स्ट्रक हो जाते हैं जब वो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मेक श्योर आप ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होने से पहले सारे के सारे चार्जेस कैलकुलेट करके रखिए, सो दैट कल को आप एक गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ना कर दे जहां पे आपको बाद में फाइनेंशियल लॉस और इमोशनल लॉस हो। सो आई होप आपको इस 10 मिस्टेक के अंदर काफी क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस किस टाइप के मिस्टेक लोग करते हैं, और आपने अगर ये वीडियो देखा यहां तक तो आप वो मिस्टेक्स बिल्कुल भी ना करें। और अगर आपको हमारी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप ऊपर नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो।
हो, सो दैट आप इन 10 मिस्टेक से अवॉइड कर सको और आप पैसा बचा भी पाओ और पैसा कमा भी पाओ रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस के अंदर। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। इनकेस अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। इन दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और वीडियो बहुत अच्छा लग गया हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी कंफ्यूज्ड है और जिन लोगों ने ये मिस्टेक्स कुछ करी हुई हैं, जो लोग इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहते हैं, सो दैट उनकी एक हेल्प हो सके और मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस बनाने के लिए। और जाते जाते रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए, तो मेक श्योर चैनल का इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस में लगातार लेके आता रहता है। और अगर आपने बेल आइकन हिट नहीं करा तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे फ्यूचर में वीडियोस के। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।